जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी का जो व्रत होता है वो कब मनाया जाएगा, उसका क्या नियम रहेगा, उसका पालना का समय क्या रहेगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसा कि व्रतों का जो राजा है उसे जो है एकादशी जो है व्रतों का राजा कहा जाता है। जिसने एकादशी का व्रत कर लिया, समझो उसने सारे व्रत सारे तीर्थ कर लिए। इसलिए इस एकादशी का जो महत्व है वो अति उत्तम माना गया है। सभी जो वैष्णवजन हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, उनको जो एकादशी का व्रत जो है जरूर करना चाहिए। ऐसे जो है हमारे शास्त्रों ने इसकी आज्ञा दी है। भक्तों, ये जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का जो व्रत आता है, ये षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला का मतलब होता है 6 प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका जो है उसी का जो है इसीलिए इसको षटतिला एकादशी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को जो है तिल जो है अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि जो तिलों का जो प्रादुर्भाव है, तिल जो है भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए जो है भगवान श्री हरि विष्णु जो है वह तिल से जो है अति प्रसन्न होते हैं। भक्तजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये षटतिला एकादशी यानी कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का व्रत है ये कब पड़ेगा। भक्तजनों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 जनवरी 2025 शुक्रवार को शाम को 7:26 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 25 जनवरी 2025 शनिवार को रात्रि में 8:32 तक जो है एकादशी तिथि रहने वाली है। इसलिए इस एकादशी का जो व्रत जो है वो 25 जनवरी 2025 शनिवार को ही रहेगा, क्योंकि जो एकादशी का जो व्रत है वह द्वादशी युक्त ही किया जाता है और इसका जो पालना होता है वो भी जो है द्वादशी में ही किया जाता है। इसलिए इस एकादशी का जो व्रत है वो 25 जनवरी शनिवार 2025 को रहेगा। भक्तों, अब इसका जो नियम जो है जैसे हम पहले बता चुके हैं, जो एकादशी के जो नियम हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि इस एक दिन पहले से जो है एकादशी के जो नियम है एक दिन पहले से लागू हो जो है उसके जो नियम जो है एक दिन पहले से लागू हो जाते हैं। यानी दशमी के दिन से जो है एकादशी का जो नियम है वो शुरू हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो है एकादशी के दिन यानी एक दिन पहले यानी माफ कीजिएगा, दशमी के दिन जो है दशमी के दिन सवेरे जो है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। उस दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और सात्विक भोजन लेना होता है और शाम को जो है सूर्य अस्त होने से पहले जो है भोजन कर लेना होता है। ये जो है दशमी के नियम होते हैं और रात्रि में जो है भूमि में शयन करना होता है। भक्तजनों, एकादशी के दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तो माघ का महीना चल रहा है, षटतिला एकादशी है, इसमें जो अब नहाएंगे उसमें जो है काले तिल जरूर डालने हैं। यदि किसी कारण से काले तिल का जो अभाव हो तो आप सफ़ेद तिल का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो काले तिल जो है स्नान के जो अपना जो जल है नहाने का उसमें काले तिल मिलाइए, थोड़ा उसमें गंगा जल मिलाइए, उससे आप स्नान कीजिएगा। भक्तों, स्नान से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए, धरती को नमस्कार कीजिए। उसके बाद जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है उस पूजा के स्थल में बैठ कर के एक सुंदर घी का दीपक जलाइए और घी का दीपक जलाने के पश्चात सबसे पहले जो है एक
मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करना है। गुरुदेव से जो है मन ही मन आज्ञा लेनी है कि सदगुरुदेव भगवान, हम इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो इस प्रकार से गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के पश्चात जो है एक संकल्प आपको लेना है। उस संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और जो वार को पढ़ रहा वार, दिन इत्यादि जो है बोल करके जो है उसको हरि ओम तत्सत करके श्री हरि भगवान प्रभु के चरण में, श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में उसको छोड़ना होता है और फिर जो है भगवान का वहाँ पर पूजन होता है। तो सबसे पहले अपना गणेश जी का पूजन करने के पश्चात जो है सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की जो है मूर्ति है या प्रतिमा है, यदि मूर्ति है तो उनको अभिषेक करवाइए, नहीं तो ये जो प्रतिमा यदि जैसे फोटो कैलेंडर इत्यादि है तो अपना 3 चम्मच जल लेकर के पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यम समर्पयामि नमः, मुखे आचमनम समर्पयामि नमः। 3 चम्मच जल डाल करके भगवान को स्नान कराइए, उनका अंग प्रोक्षण कीजिए। यदि मूर्ति है तो उनको अभिषेक कीजिए, दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, घी से उनका जो है उनको अभिषेक करने के पश्चात उनको अंग प्रोक्षण कीजिए। अंग प्रोक्षण करने के पश्चात जो है उनको वस्त्र पहनाइए और यदि वस्त्र का अभाव है तो आप जो है कलावा भी जो है वस्त्र के रूप में दे सकते हैं। उनको चंदन लगाइए, उनको जो है सुगंधित पुष्प चढ़ाइए, इत्र लगाइए और नाना प्रकार के जो है पुष्पों से उनको जो है आच्छादित कीजिए और इस प्रकार से प्रेम पूर्वक जो है भगवान का पूजन कीजिए। उनको जो है प्रसादी में जो है जो पंच मेवा, पंच मिठाई या शर्करा इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है उनको भोग लगाइए। यदि कुछ नहीं तो आप मिश्री के दाने भी ले सकते हैं, मिश्री से भी भगवान को भोग लगाइए और उसमें जो है तुलसी दल जरूर डालना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ बिना तुलसी के जो है श्री हरि भगवान विष्णु को जो है कोई भी भोग जो है नहीं लगाया जाता। तुलसी दल डालने के पश्चात भगवान को भोग अर्पण कीजिए और उसके बाद जो है 1 चम्मच पानी डाल करके उनको जो है पानी समर्पण कीजिए और उसके पश्चात जो है लौंग का जो है ये पान का जोड़ा उनको दीजिए। पान का बेड़ा बना करके पान अर्पण कीजिए और फल को अर्पण कीजिए। फल में जो है कदली फल यानी केले का फल जो है श्री हरि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, फल अर्पण कीजिए और इस प्रकार से भगवान का जो है पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और कोई अन्य जो भी नाना प्रकार की स्तुतियाँ हैं, श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुतियाँ हैं, श्री रामचंद्र की स्तुतियाँ हैं या कृष्ण जी की स्तुतियाँ हैं, नाना प्रकार के स्तुतियों के द्वारा जो है आप उनका पाठ कर सकते हैं और आप वहाँ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि कोई गुरु मंत्र आपको प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो अपना जो है नमो नारायण या श्री हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं या वो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको सुलभ हो उस प्रकार से जो है उनका जाप करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है कथा श्रवण कीजिए। कथा जो है कि जो कथा का जो वीडियो है हम जो है अगले एपिसोड में आपको जो है कथा सुनाएंगे। उस कथा को आप जरूर सुनिएगा और कथा को सुनिए और आगे लोगों को सुनाइए। इस कथा को सुनने और सुनाने का दोनों का बराबर का महत्व है, इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात आप जो है उनकी आरती कीजिए। यदि किसी कारण से जैसे हमारे भाई बंधु कोई जैसे सुबह उनका जो कार्यक्रम होता है वह व्यस्तता का होता है कि हम गृहस्थ जन हैं, तो आप जो है दोपहर में भी कथा को सुन सकते हैं या सायंकाल को प्रदोष काल में भी जो आप कथा को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा दिन जो है आपको सबसे जो मुख्य बात है, आपको पवित्रता का ध्यान रखना है, शुचिता का ध्यान रखना है, संयम से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के प्रति जो है मन से, वाणी से, कर्म से किसी का अहित ना तो सोचना है, न अहित वाणी बोलनी है, ना ही किसी का जो है अहित करना है। इस प्रकार से आप सारा दिन जो भी आप कर्म करेंगे आप जो है श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पण करते हुए जो है राम राम कृष्ण कृष्ण रटते हुए जो है अपना दिन व्यतीत करेंगे तो आपका दिन जो है मंगलमय जाएगा। इस प्रकार से सारा दिन भगवान का जो है भजन करना चाहिए। रात्रि के समय जो है इसमें पूजन करने के पश्चात वैसे तो एकादशी के दिन जो है जागरण का विशेष महत्व होता है, जागरण करना चाहिए। यदि आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं उतनी देर भगवान का भजन कीजिए, भगवान का जो है मंत्र का जाप कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए या श्री जैसे
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या जो भी आपको स्तुतियाँ आती हों उन स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का भजन और पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से भक्तजनों जो है इस दिन जो है इस छठ तिला नाम जो है इसका पड़ा है। इसमें जो है तिलों का 6 प्रकार से जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। 6 प्रकार से, जैसे तिल से जो स्नान आप करेंगे, तिल डाल करके उनको जो है स्नान करना है, और तिल को पीस करके जो है उसका उबटन भी शरीर पर लगाना है। तिल को पीसना है, तिल को जो है उसका उबटन भी लगाना है, और तिल का ही जो है उसमें हवन करना है। जो आप भगवान श्री हरि विष्णु को जो है हवन जो करेंगे उनके निमित्त, वो तिल का ही करना है। और तिल जब आप पानी पिएंगे, जल यदि पीते हैं, तो उसमें भी आप तिल डालिएगा, और तिल का ही जो है भोजन करना है। अब जिनका व्रत है वो भोजन तो करेंगे नहीं, तो उसको जो है श्री हरि भगवान विष्णु को जो है तिल के लड्डू या बर्फी इत्यादि बनाकर भोग लगाइए। उसको अगले दिन जब पारना हो उस समय उससे जो है उसका पारना का जो व्रत को अपना खोलिएगा। और इस प्रकार से छठा जो है तिल का दान करना है। क्या क्या हो गया? सबसे पहले जब स्नान करेंगे तो तिल डाल करके तिल का स्नान करना है। दूसरा, तिल का उबटन लगाना है। तीसरा जो है तिल का हवन करना है। चौथा, तिल का जो है पानी में डालकर तिल को पीना है। पांचवा जो है तिल का सेवन करना है, खाना है। और छठा जो है तिल का दान करना है। तो इसलिए इसको जो है षट तिला एकादशी इसको कहा गया। 6 प्रकार से तिलों का इसमें प्रयोग किया जाता है। भक्तों, इसमें जो है एक विशेष वो भी होता है, जो मनुष्य जो है चाहता है कि भाई अब हमें इस संसार जो भवसागर रूपी, जो आवागमन रूपी जो भवसागर है, इसमें हमें दोबारा प्रवेश नहीं करना है, तो उनके लिए एक विशेष महत्व बताया गया है कि अब जो है पहले से जो है ये तैयारी कर लें कि जब गाय का जब गोबर करती है वह धरती पर ना गिरे। अर्थात जब वो गाय गोबर कर रही है, उसको हाथ के हाथ में उठा करके उसके जो है पिंड बना लें, उसमें तिल मिक्स करके उसके पिंड बना लें। 108 पिंड बना करके उससे जो है भगवान श्री हरि के निमित्त जो है इसे जो है हवन करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि उसकी जो है 7 पीढ़ियां जो है उससे तर जाती हैं, और वो मनुष्य जो है दोबारा फिर इस संसार रूपी आवागमन में नहीं आता है, जो ऐसा कर लेता है। इसलिए भक्तजनों, इस एकादशी का जो महात्म्य है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। जो मनुष्य चाहता है कि भाई मेरे जो पूर्वज हैं, जो मेरे पितृजन हैं, उनको सदगति की प्राप्ति हो, उनको जो है उनकी कृपा हम पर बनी रहे, और उनके निमित्त जो है उनको तिल का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से इस षट तिला एकादशी का जो है व्रत है, इसका पूजन है, आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका जो पारना का समय रहेगा, वो पारना का जो समय है वो रहेगा 26 जनवरी 2025 रविवार को। उस दिन जो है पारना का समय रहेगा, क्योंकि अब द्वादशी जो है जो 25 तारीख को शाम को 8:30 बजे के लगभग समाप्त हो रही है, तो इसलिए जो है 26 तारीख को सवेरे जो है द्वादशी में इनका जो है पारना होगा। पारना का समय रहेगा सवेरे 7:14 से लेके 9:12 तक का जो समय है वो पारना के लिए उचित माना गया है। इसलिए इस समय जो है सवेरे 7:14 से लेके और 9:12 के अंदर में जो है इसका पारना करना चाहिए, क्योंकि पारना का इसमें विशेष महत्व होता है। पारना जो है आप भगवान श्री हरि विष्णु को जो है खिचड़ी का भोग लगा करके उससे जो है आप जो भोग लगाएंगे उससे आप व्रत को खोल सकते हैं, या चावल का दाना मुँह में डाल करके खोल सकते हैं, या किसी प्रकार का आपका उस दिन व्रत है तो आपको जो है कोई यदि आपका उस दिन व्रत है तो उस दिन जो है आपको सिर्फ तृणामृत या फिर तुलसी दल से जो है इस व्रत को खोलना है। भक्तजनों, इस प्रकार से, और इस दिन जो है आपको जो अपने पहले दिन ना तिल का जो लड्डू बना के अथवा जो तिल की बर्फी या तिल का जो भगवान को भोग लगाया है उस तिल का सेवन भी आपको जरूर करना है। भक्तों, इस प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु का जो पूजन और व्रत इत्यादि करना चाहिए। और जो मनुष्य जो है अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें जो है श्री हरि भगवान विष्णु के निमित्त भगवान के प्रसन्नता के लिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसकी कथा जरूर सुनिएगा, इसकी कथा को जो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो भक्तजन ब्राह्मण भोजन के निमित्त अथवा जो हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव जो मंदिर है इसमें पूजा के निमित्त कोई दान इत्यादि कोई करना चाहता है, उसके लिए जो है हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया रहता है, उसमें से जो है पेटीएम का लिंक है, उसमें आप पेटीएम कर सकते हैं।
और जिन लोगों ने पहले पेटीएम जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने दान दिया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनकी आय में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करे, उनका हमेशा जो है उनका मंगलमय उनका जीवन व्यतीत हो, उनके घर में आरोग्य काया बनी रहे। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।